नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं कि हम जब भी रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। कुछ दिन पहले अरुणाचल टुडे टीम के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया गया था, जहां पे हमने आप सब तक ये बातें पहुंचाई थी कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट के एक ड्राइवर को पुलिस के द्वारा, वेस्ट कामेंग पुलिस के द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था विद ड्रग्स। और उनके तरफ से ही जो ओसी बोमडिला के द्वारा ही एक कन्फर्मेशन स्टेटमेंट दिया गया था कि वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो हमने सोचा कि एक क्रिमिनल प्रोसीड्यूर तो चलते ही रहेगा, पुलिस के द्वारा जो प्रोसीड्यूर वो तो चलते ही रहेगा, लेकिन डिपार्टमेंट के द्वारा यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा वो ड्राइवर के अगेंस्ट में क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि एक और सीएम खांडू की तरफ से 2021 को उनकी तरफ से एक क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने मीडिया में दिया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें 31 जुलाई 2021 तक क्लीन आने की, और एल्स उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। यहाँ तक कि टर्मिनेशन तक का भी उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया था, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को लेकर। खबर मिली थी कि डिपार्टमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी की जा रही है। तो हम अभी जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो इंक्वायरी ऑफिसर है, उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे सीधे जानेंगे कि क्या एक्शन लिया जा रहा है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि दिन-ब-दिन जो ड्रग्स का है, और या कह सकते हैं जो सब्सटेंसेस अब्यूज़ है, अरुणाचल में बढ़ते ही जा रहा है। तो चलिए सीधे जो आईओ है इंक्वायरी ऑफिसर, उनसे मिलते हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि डिपार्टमेंट के द्वारा क्या एक्शन लिया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ इंक्वायरी ऑफिसर कम सीनियर स्टेशन सुपरिटेंडेंट तुदर दोलम जी है। सर, जो हाल ही में हुआ था इंसिडेंट, जो एपीएसटी बस ड्राइवर के साथ में जो केस चल रहा है, आप इंक्वायरी ऑफिसर थे वो केस के, तो ओवरऑल क्या अपडेट है, थोड़ा अगर आप बताना चाहें सर। वैसे डिपार्टमेंटल एक इंक्वायरी हमको ऑफिसर बना के एक भेजा था। तो हमने इसका, जैसे ड्राइवर का नाम है अमर राय, जो अभी जो हैवी व्हीकल का ड्राइवर है, मीन्स आई मीन बस ड्राइवर। तो उनको हम लोग जस्ट उन केस में स्टडी करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए, तो हमने वहाँ पास्ट में उसको कहाँ अरेस्ट हुआ था, जैसे तेजपुर में अरेस्ट हुआ था। तो पुलिस लोग जैसे उससे कुछ कहीं जैसे इंफॉर्मेशन मिला, देन कोई कंप्लेनेंट नहीं था, कोई पुलिस में इंफॉर्मेशन मिला तो पुलिस लोग उसको नाकाबंदी करके उसको पीछे करके उसको पकड़ा है रेड हैंडेड। तो उसका मिसेस और उनको पकड़ा, देन उसको अरेस्ट करके वहाँ रखा। तो बाद में कोर्ट के थ्रू से उसको बेल आउट हुआ। देन इसका बेल आउट होने के बाद में जब जो वहाँ ये में अरेस्ट में था, तो उसमें इंफॉर्मेशन देने के बाद में बोमदिला एसएस ने उसको थ्रू हेडक्वार्टर मतलब जीएम के उधर में फॉरवर्ड करके जीएम उधर से सस्पेंशन ऑर्डर निकला। देन सस्पेंशन ऑर्डर निकालने के बाद में फिर अगेन वो अंदर ही वाज अंडर सस्पेंशन। तो बोमदिला में उसका स्टेशन है। फिर बोमदिला में गया, देखा तो वहाँ पे फिर बोमदिला का पुलिस पकड़ा है। पुलिस पकड़ा है, फिर उसमें इस केस स्टडी ऐसे है। तो उससे ये तेजपुर में पकड़ने से पहले बोमदिला में पकड़ा है। लेकिन उसमें जो एनटीपीसी जो एक्ट जो है प्रॉपर, वो पुलिस लोग मालूम नहीं था। तो उसमें रजिस्ट्रेशन केस का इतना जो आर्टिकल में जो रजिस्टर होना चाहिए तो वो नहीं हुआ। तो इसके चलते वो वाला केस जो है रजिस्टर है, लेकिन उसमें वो तो ऑटोमेटिक बेल हो गया था। तो नेक्स्ट में फिर जहाँ तेजपुर में अरेस्ट होने के बाद में फिर वहाँ में फिर बेटा है। तो जो सेकेंड टाइम अरेस्ट हुआ है जो बोमदिला में, दैट वाज सेकेंड टाइम। लेकिन उसमें पूरा ये है उसका एविडेंसेस और प्रूफ है कि रजिस्टर्ड है। तो उसमें पूरा ये है। देन लास्टली फिर बाद में रिसेंटली आपको ये अगस्त का 20 तारीख को फिर अरेस्ट हुआ। फिर वो वाला ऐसे केस है। तो इसलिए मतलब वो इन पर्सन में उसको अमर राय को हमने पूछा ये आपका क्या है, उसको ऐसे प्रैक्टिकली फिजिकली हमने इंट्रोगेशन किया था। वो बोला नहीं सर, हम तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हम बोला नहीं, आप लोग जो कहने वाला तो ऐसे बहुत सुंदर से एक्सक्यूज मांगता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके हमने जो गवर्नमेंट को जो हमारे जो ऑब्जर्वेशन में जो वो इन्वॉल्व रहा स्टार्टिंग से। देन जितना भी अभी अंडर सस्पेंशन में रह के भी पकड़ा है, वो भी दैट इज क्लियरली उसमें। इसलिए हमने रिपोर्ट में ये लिखा कि उनका जो सीसीएस रूल, कंडक्ट रूल में जो प्रोविजन होता है उसके अनुसार उसको एक्शन लिया जाना चाहिए। आइडर उसको
अपने हिसाब में ऐसे लिखा है जो आइदर ही कैन बी गिवन ए बीआरएस, फोर्सफुल बीआरएस, और इसको एक एग्जांपल स्ट्रॉन्ग अगर एक मैसेज अगर जाना है तो एक आदमी बार-बार ऐसे गलती नहीं करना। तो इसी तरह से ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर जाना है किसी को अच्छा से कानून के तौर पे सज़ा देना है तो टर्मिनेशन करना चाहिए। दैट वाज़ माय रिकमेंडेशन। सर अभी तब तो सर जब उन्हें सस्पेंशन में होते वक़्त भी उन्होंने ड्रग्स का डीलिंग किया है, पेडलिंग किया है। वो जब रिकॉर्ड में ओके। हुई है क्योंकि ही वाज़ अंडर सस्पेंशन। तो फिर सस्पेंशन में भी अरेस्ट हुआ। अभी रिसेंटली हुआ है जो जी। सस्पेंड आई, ही इज़ स्टिल अंडर सस्पेंशन। तो लेकिन वो सर अभी जैसे आपने कहा कि आपने रिपोर्ट पूरा जो इंक्वायरी करी है रिपोर्ट सबमिट कर दिए सर। तो किन्हें किया था और क्या कुछ अभी अपडेट आया? कब तक मतलब कब उन आपने सबमिट किया? नहीं, मेरा काम है वो रिपोर्ट सबमिट करना और उसको मैं पूछने का मेरा ज़रूरत नहीं है, सर हायर सर अथॉरिटी को। रिपोर्ट आपने कब सबमिट किया था? किन्हें सबमिट किया था? वो हम जानना हमने लास्ट आपको दिस लास्ट 27th सितंबर को हमने सबमिट कर दिया। जी। तो उसमें हमने जैसे हम 25 में हमने गया था। 25 में गया, 25 में 26 में वहाँ तक करके हम आके फिर 27 को हमने रिपोर्ट सबमिट किया एंड रिपोर्ट इज़ सबमिटेड टू द जनरल मैनेजर स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। जी। तो सर अभी तक कोई अपडेट है क्या? क्योंकि आप इंक्वायरी ऑफिसर थे, आप दो आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया, तो कुछ अपडेट या फिर इनिशिएटिव लिया गया? क्योंकि सीएम खांडू की तरफ से ही कहा जाता है, इवन लाइक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ है, वो चीज़ नहीं होना है, ड्रग्स कंज़म्पशन नहीं होना है, उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है जो आपको खबर है? नहीं, कभी-कभी मैं तो वो कहना नहीं चाहिए लेकिन कहना पड़ता है। हमको सेप्पा वाला एक अपने बुकिंग क्लर्क का केस में भी था। देयर आई वाज़ आल्सो मेट द इंक्वायरी ऑफिसर। वो इंक्वायरी भी हम लोगों ने सबमिट किया। तो और ये भी सबमिट किया, कभी-कभी हम लोग को ही गलत ढंग से आदमी कभी-कभी अफ़सर अपना बॉस लोग भी यूज़ करता है क्या? क्योंकि जो रिपोर्ट देता है उसका कुछ नहीं निकलता है मेरा हिसाब में और अभी लास्ट तक। ओके, लास्ट भी आपने कुछ चीज़ में आप इंक्वायरी में उसका भी कोई अपडेट नहीं निकला, उसका भी कुछ इनिशिएटिव नहीं लिया? उसका भी ऐसे पता नहीं चला। ओके। सर सीधे तौर से नहीं कह रहे लेकिन पता तो चल गया कि सर को क्या कहना है। सर एक्चुअली हम भी चाहते थे कि कन्फर्मेशन डिपार्टमेंट से ले क्योंकि जो क्रिमिनल प्रोसीजर तो पुलिस डिपार्टमेंट ही लेगी और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपकी तरफ अब डिपार्टमेंट की तरफ से होगी जो आप लीड कर रहे थे जैसे आपने कहा कि दे दिए। तो सर डिपार्टमेंट क्योंकि आप भी एक सीनियर स्टेशन सुपरिटेंडेंट है आईएसबीटी के तो आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा स्पेशली जो स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं सर? ना, मैसेज तो हमारा ये रहेगा, हमारा स्टाफ लोग इसी तरह का वो गलत जिस तरह से आज ड्रग्स जो है हमारा पूरा मतलब समाज को, पूरा फैमिली को ही बर्बाद करता है। तो इसी तरह से हम इसको इनकरेजमेंट नहीं करना चाहिए और हमारा अगर कोई स्टाफ में इसी तरह से इन्वॉल्व है, तो डिपार्टमेंट हेड जो है एग्ज़ेम्पलरी एक पनिशमेंट होना चाहिए ताकि कोई भी इसी तरह से ना करे। क्योंकि हमारा कभी-कभी क्या होता है गलत को उसका कंसीडर किया जाता है। आज तक का समाज में यही है, मतलब दिस इज़ द रीज़न वो जो गलत करने वाला आगे निकलते जाता है। आप कहीं भी देखा होगा, ये तो सब पता है क्योंकि गलत को मेरे हिसाब से जहाँ गलत होता है उस समय तक करके एक्शन लिया जाने से आई थिंक सब लोग इतना बार-बार रिपीटेडली नहीं करेंगे। जैसे इस तरह से जो है रिपीटेडली जो जो देखा गया है, ये रिपीटेडली है जो रिपोर्ट के हमारा स्टडी के मुताबिक। तो इसलिए इसको हमारा कोई भी स्टाफ उसी तरह से गलत ढंग वो गलत सब्सटेंसेस इसी तरह का ड्रग्स जो है, इसी तरह का सब्सटेंसेस किसी को आप खुद खाता है तो कोई बात नहीं, है ना? कोई खुद खाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको सप्लाई करना दिस इज़ अ वेरी दिस इज़ यू आर स्प्रेडिंग द डिजीज़ेज़ जो सोसाइटी क्योंकि ये ड्रग्स एक से लेना मतलब वो फैमिली बर्बाद हो जाता है या स्टेट भी बर्बाद हो जाएँगे सब अगर इन्वॉल्व होंगे। तो इसलिए हम इसी तरह का वो मैसेज है उसको नहीं ये नहीं करना चाहिए मेरे स्टाफ लोग। जी सर।
सर थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। एंड सर ने तो क्लियरली कह दिया है, और सर से हम हार्ड कॉपी भी लेंगे जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया, और हम कोशिश करेंगे कि जो जो उन्होंने सबमिट किया, जो उन्होंने वर्बली हमें बताया, और आप सबने भी सुना कि जो अमर राय ना सर, जो हम्म, अमर राय ड्राइवर थे, जो अभी भी सस्पेंशन में है, जो रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट कर दिया। सितंबर लास्ट को सर ने सबमिट किया था एज अ इंक्वायरी ऑफिसर, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई अपडेट नहीं है, एक्शन नहीं लिया जा रहा। वेयर मैं बार बार कह रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उन्हें अगर उनकी तरफ से ऐसा कुछ किया जाता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इवन लाइक टर्मिनेशन तक बात किया गया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन सर ने जैसे कहा, सर ने अपना ड्यूटी किया, हम भी अगर जल्द से जल्द जो कंसर्न अथॉरिटी है एक्शन नहीं लेती है, तो हम भी फॉलो अप करेंगे और उनसे सवाल रखेंगे कि वो क्यों, वो कंसर्न ड्राइवर या फिर वो एम्प्लॉय को बचा रहे हैं, या फिर क्या बात है। और तो हमारे साथ बने रहिएगा।